दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए साइंस एंड सोशल साइंस के क्वेश्चंस। और देखिए 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस दोस्तों 2023 में भी रिपीट हुए थे। सो प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, काफी ज्यादा चांसेस है 2024 में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए स्टार्टिंग से इनको करते हैं और आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ये नदी दोस्तों केरल में बहती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये दोस्तों क्लास 10 से पूछा गया साइंस का क्वेश्चन है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और सही आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? इन्फिल्ट्रेशन। ठीक ना, इसका सही आंसर जो है ये होगा इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? समझ में नहीं आएगा, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो इसका आंसर है 6 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग की बात करें या नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये देश का प्रधानमंत्री होता है जो वर्तमान में होता है। ठीक ना, तो उस टाइम पे प्रथम पंचवर्षीय योजना के टाइम पे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तो वही अध्यक्ष थे। ठीक ना, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? डैश है और परमाणु त्रिज्या डैश है। मतलब कि देखिए आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या जो है ये घटता है। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो ये दोस्तों राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक ना, नागौर जिले में। और दूसरा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो ये सभी आप सभी जानते हैं दोस्तों, दांडी मार्च। ठीक ना, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूलैंड्स के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो पहला था हाइड्रोजन और दूसरा थोरियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फ्यूज जो तार होता है ना, ये दोस्तों पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसुरुकियो के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विष और औषधियों का विसरण करता है। आगे करते हैं, तो आगे पूछा गया, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम क्या है? देखिए क्लास 10 से जो है विद्युत चैप्टर से पूछा गया है। तो वोल्ट इज इक्वल टू IR। ठीक ना, यहाँ पर I को यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको I से डिनोट किया गया है और प्रतिरोध रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया गया है। तो V इज इक्वल टू I इंटू R, गुना में R। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया? 22 भाषाओं में दिया गया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक ना, इमेज रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है। ठीक ना, यहाँ पर अपवर्तन के कारण बनता है। एक तो परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन, उसमें प्रकाश वापस लौट जाता है, और एक होता है अपवर्तन जिसमें जो प्रकाश है ना ये झुक जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है। तो ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो सही आंसर होगा 0 डिग्री का। पर्दे पर जो इमेज बनती है वह कैसी होती है? तो ये वास्तविक होता है।
आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो जिप्सम को जलाने पर दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो टिंडल प्रभाव, ये क्लास 10th में आपने पढ़े हैं, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? टिंडल प्रभाव के कारण, ठीक ना। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनेगी? अवतल दर्पण में। तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगी, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगी इमेज, ठीक ना, इस साइज की। आगे करते हैं, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद, मतलब आधा घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? विभक्त बल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक ना, CS, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आगे, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान के लिए फेफड़े की सहायता कौन करता है? श्वास नालिका, ठीक है, ट्रेकिया। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? मणिपुर का। उससे आगे पूछा गया है, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो ये नर्मदा नदी, ठीक ना, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? तो देखिए, ये दोस्तों मैंने आपको करवाया था, मौलिक कर्तव्य, ठीक ना। मौलिक अनुच्छेद अगर पूछा जाए, अनुच्छेद 51A, तो आपको बताना है मौलिक कर्तव्य, और अगर भाग पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 4A, ठीक ना। आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, CORPA का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में पारित हुआ था, ठीक ना, इससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। मानसीराम किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये दोस्तों खासी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक ना, और ये कहाँ है? तो मेघालय में। नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। आगे करते हैं, मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? समोच्च रेखीय जुताई। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1910 में। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो ये दोस्तों दादा भाई नेहरूजी के द्वारा मापा गया था। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। संध्या गुरुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? बॉक्सिंग में। किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया? सही आंसर होगा गोवा। हाजी अली बंदरगाह कहाँ पर है? वर्ली तट, मुंबई में। ये तो आपको पता ही होगा। TP औसेफ को किस क्षेत्र खेल में द्रोणाचार्य 2021 अवार्ड दिया गया? एथलेटिक्स। आगे क्वेश्चंस करते हैं, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो पंचायती राज में आप सभी जानते हैं दोस्तों 33%। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? तो R = 2 × F, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है विद्युत चैप्टर से जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछा गया है, ठीक है ना, और 2023 में भी पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने यही बता रहे थे कि न्यूमेरिकल वाले हम कर नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। देखिए, इसको मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है? 2 ओम। आगे करते हैं, एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? R/2। आगे क्वेश्चंस करते हैं, साइक्लोहेक्सेन। देखिए, क्लास 10th चैप्टर से पूछा गया है। साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं C6H12 सहसंयोजक बंध 18। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? इंकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा? स्टॉर्च, ठीक ना। आगे क्वेश्चंस करते हैं, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर बीम इमेज रखा है, कोई चीज रखा है, और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा?
अवतल दर्पण m इज इक्वल टू -v अपॉन में u। आगे क्वेश्चंस करते हैं। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो ये स्टोमेटा, रंध्र के कारण। ये जो पत्तियां होती है ना, उसमें दोस्तों आप सभी जानते हैं, आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं छोटे छोटे, तो उससे ही जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक ना। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? 2। किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है? अवक्षेपण से। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? सही आंसर यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे करते हैं। पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं उसका क्या प्रोसेस है, उसके बाद पाचन होता है, शोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई थी? तो 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। संवैधानिक मतलब मान्यता दी गई थी। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 1954 को। उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? निकट, समीप। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रशिक्षालय लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। सो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। लगभग जो है इसके 400 से 500 क्वेश्चंस है मेरे पास, तो उन सभी को जो है मैं आपको करवा दूंगा। आज हम यहाँ तक ऑलरेडी अभी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इससे मुझे लगता है कि हाँ, आपने पसंद किया है, आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियोस, इस टाइप के क्वेश्चंस करना।